तरीका आ जाएगा जीने का। आज हम मुसलमान होकर धोखा दे रहे हैं, मुसलमान है धोखा दे रहे हैं। मुसलमान कम तोलने में, कभी किसी मामले में, कभी किसी मामले में, कभी किसी मामले में, जुआ सट्टा में। हजरत औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा के जमाने में बहरूपिया था। बात सुनना, इंस्टाग्राम से अगर तुम्हें इंस्टाग्राम पर रील बनाने के बाद और टिकटॉक पर मुजरा करने के बाद तुम्हें अगर वक्त मिले तो दीन पढ़ो अपने। औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा के जमाने में एक बहरूपिया था, दरबार में आया। दरबार में आकर बादशाह से कहने लगा, बादशाह मैं बहुत रूप बदलता हूं, बहरूपिया हूं, रूप बदलता हूं, मेरा नाम कुंदन है, अगर कहो तो कुछ करके दिखाऊं। बादशाह औरंगजेब थे, नेक थे। उन्होंने कहा मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं, मैं शिकार करने को भी वक्त की बर्बादी समझता हूं, तो मैं तेरे इन मनाजिर को देखना तो अव्वल दर्जे की मैं वक्त तज़िया औकात समझता हूं, जाओ। बादशाह ने बहरूपिया ने कहा देख लो मैं बहुत रूप बदलता हूं। आपने फरमाया जा जा। तो उसने जाते हुए एक बात कही कि बादशाह रूप जरूर बदलूंगा, अगर पहचान गया तो तू जो चाहे मेरे साथ कर लेना, और अगर नहीं पहचाना तो सिर्फ 500 रुपया दे देना। बादशाह ने कहा ठीक है, जा रवाना हो जा, अभी काम करने दो। चला गया। ठीक 1 साल गुजरा। साल भर गुजर जाने के बाद मरघट पर जब हमला किया था औरंगजेब आलमगीर की फौज ने, तो कामयाबी नहीं मिली। बहुत असलहा, बहुत फौजी खराब हो गए, कामयाबी नहीं मिली। बादशाह खुद तशरीफ ले गए। औरंगजेब आलमगीर तशरीफ ले जाने के बाद में आपने कहा हो क्या रहा है? कहा बादशाह बहुत मेहनत करनी लेकिन फतह नहीं मिल रही है। तो कहा क्या होगा? कहा पड़ोस के गांव में एक अल्लाह का वली रहता है, एक अल्लाह का वली रहता है, अगर वो दुआ कर दे तो काम बन जाएगा। औरंगजेब खुद गए, सुनना, औरंगजेब खुद गए और जाकर देखा कि वाकई बैठे हुए सब चेहरा। बादशाह बैठकर कहने लगा बाबा दुआ करो मेरी फौज कामयाब हो जाए। आंख खोली फकीर ने आंख खोलकर कहा बादशाह अपनी फौज से कहना कि कल जोहर की नमाज के बाद हमला करें, फतह मिल जाएगी। बादशाह आया, बादशाह आकर अपनी फौज से कहा कि मैं फकीर से मिलकर आया हूं। उसने कहा कल जोहर बाद हमला करना। कल जोहर बाद हमला हुआ, जीत गए। अब बादशाह ले गया साहब जमीन जायदाद वगैरह, बहुत से कागजात, हीरे जवाहरात, माल वगैरह ले गया। फकीर के पास में ले जाकर कहा ये इतनी जागीर मैं आपको देता हूँ, ये इतनी जमीन आपको देता हूँ, ये हीरे, ये जवाहिर, ये सोना, ये चांदी, ये मोती वगैरह। फकीर ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बादशाह कहता ले लीजिए, मेरी तरफ से तोहफा। कहा नहीं लूंगा। कहा ले लीजिए। कहा नहीं लूंगा। बादशाह मायूस होकर दरबार से वापस आ गया, आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। 2-4 दिन बाद वही बुजुर्ग बादशाह के दरबार में वापस आ जाते हैं। बादशाह के दरबार में आए, औरंगजेब ने देखा, देखते ही कहा बाबा मुझे खुद बुला लिया होता, आप तशरीफ लाए हैं, मुझे खुद कह दिया होता। वो बाबा लकड़ी हिलाकर कहते हैं सिर्फ 500 रुपया दे तू मुझे, 500 रुपया दे मुझे। तो बादशाह ने कहा 500 रुपया? अजीब आदमी हो, हीरे जवाहरात दे रहा था, मालो मनाल दे रहा था, जायदाद दे रहा था, ली नहीं। 500 रुपए के लिए यहाँ आए हो? अल्लाह अकबर, वो क्यों नहीं लिया? अब सुनना मेरी बात। फकीर जो बहरूपिया था उसने बताया मैं कुंदन बहरूपिया हूँ, मैं कुंदन बहरूपिया हूँ। का अच्छा तो फिर तेरे कहने से फतह कैसे मिल गई? तो मैंने कोई कहा थोड़ी था, मैंने तो एक तरीका बताया था। मुझे पता था कि तेरी फौज जब एक बात सुन लेगी ना कि उन्होंने कहा है जोर बाद हमला करो, तो पूरी ताकत से हमला होगा और फतह जरूर हो जाएगी। फतह तेरी किस्मत थी, मेरा कौल नहीं था। तो कहा फिर तूने माल क्यों नहीं लिया? 500 रुपए के लिए इतनी दूर आया, जमीन जायदाद लेकर फरार हो जाता, अपनी जिंदगी खैर के साथ गुजारता। कुंदन बहरूपिया औरंगजेब आलमगीर के दरबार में हक बोलता है, वो हक मुसलमान को समझना चाहिए। वो बहरूपिया होकर कहता है बादशाह मैं तुझसे जमीन ले लेता, जायदाद ले लेता, जागीर ले लेता, लेकिन जिनका रूप मैंने बनाया था वो रूप अल्लाह वालों का था। अल्लाह वालों के रूप में मेरे जमीर ने इजाजत न दी कि मैं
کسی کو دھوکہ دوں. اللہ اکبر. میں نے روپ کا خیال کیا ہے. اے لوگوں، ایک کندن بہروپیہ اگر روپ کا خیال کرتا ہے تو تجھے تو رب کی عظمت کا بھی خیال کرنا ہے، مصطفیٰ کی محبت کا بھی خیال کرنا ہے، اور اپنے دل میں بسے ہوئے دین کا بھی خیال.